गुड आफ्टरनून। हाउ आर यू? तो पिछली कक्षा में हम लोग कौन सा टॉपिक पर बात किए थे, कौन सा विषय सब्जेक्ट पढ़े थे? सब्जेक्ट हिंदी। हिंदी ग्रामर में हमारा विषय क्या, टॉपिक क्या था? समास। चलिए ठीक है, समास हम लोग जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पार्ट है, जो कि अभी से शुरू करते हैं हम लोग। 9, 10 और कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम में भी पूछा जाता है। पिछला क्लास में कुछ कुछ हम बताए थे, इसका कुछ कुछ डिफिनेशन वगैरह, भेद वगैरह हम बताए थे। तो हमारा आदित्य 464 खड़ा हो जा बेटा। समास किसे कहते हैं? विग्रह। ठीक है, गुड। श्रेयांश बताएगा बेटा, समास के कितने भेद होते हैं? कौन कौन? गुड, वेरी गुड, सिट डाउन। तो पिछला क्लास में हम लोग कुछ कुछ चर्चाएं कर चुके थे। अब हम लोग अपने अपने बुक्स निकालेंगे। सभी लोग बुक्स निकालिए और कॉपीज निकालिए, पुस्तकें निकालिए और उत्तर पुस्तिका। चलिए आप ले लो। तो आज हम लोग जो है समास के भेद को पढ़ेंगे। जैसा हमारा श्रेयांश बताया कि 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? उसका हम ट्रिक बताए थे। क्या किन्हीं को ट्रिक याद है? ट्रिक उसका हम बताए थे। ट्रिक याद है? 6 का ट्रिक। ट्रिक से अब है द्वंद्वी अब तक। चलिए ठीक है, द्वंद्वी अब तक ये हम लोग ट्रिक के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि 6 भेद कौन कौन है अब तक, है ना। इसमें 6 भेद है, 1 2 3 4 5 6। 6 को बारी बारी तरीके से पढ़ेंगे इसको, ठीक है। 6 को हम लोग समझेंगे, 6 को जानेंगे, उसके बाद हम लोग इस पर अच्छे से पढ़ पाएंगे। पहला नंबर है, पहला नंबर बता पाएंगे इसका क्या होता है? दूसरा नंबर, तीसरा नंबर से लाउडली अव्यय भाव समास। नेक्स्ट नंबर बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट तत्पुरुष। नेक्स्ट कर्मधारय समास। चलिए गुड, वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पे देखेंगे 6 भेद हम लोगों ने लिख चुका है। 6 भेद हम लोग लिख चुके हैं, जान चुके हैं। अब हम लोग यहाँ थोड़ा सा जानेंगे। ये हमारा कर्मधारय और बहुव्रीहि, कर्मधारय और बहुव्रीहि, ये दोनों जो है तत्पुरुष के उपभेद हैं। तत्पुरुष के उपभेद है। कर्मधारय और बहुव्रीहि दोनों तत्पुरुष के क्या है? उपभेद। लेकिन हम यहाँ पे 6 अलग अलग तरीके से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। द्वंद्व समास पहला हम लोग का आता है, द्वंद्व समास, है ना। आपकी पुस्तक में पहला नहीं होगा, लेकिन हम यहाँ ट्रिक के माध्यम से पहला लाए हैं। कौन सा? द्वंद्व समास। हम लोग द्वंद्व समास जानेंगे। द्वंद्व समास पहले, इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं समस्त पद और समास विग्रह। समस्त पद और समास विग्रह पढ़ चुके हैं। तो समस्त पद कोई बच्चा बता पाएगा क्या? समस्त पद, समस्त पद किसे कहते हैं? नहीं, चलिए ठीक है, समस्त पद किसे कहते हैं ये हम लोग जानते हैं। समस्त पद, समास को नियमानुसार जोड़ करके लिखना क्या कहलाता है? समास को नियमानुसार जोड़ करके लिखना समस्त पद कहलाता है। और समास विग्रह, समस्त पद को नियमानुसार तोड़ करके क्या कहलाता है? समास विग्रह। अब इसमें आता है प्रथम पद और दूसरा पद। दूसरा पद को द्वितीय पद भी कहा जाता है और उत्तर पद भी कहा जाता है। तो उत्तर पद भी बोल सकते हैं, दूसरा पद भी बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। याद रखिएगा, जिस समास का पहला पद कोई संख्या हो और दूसरा पद को समूह का बोध कराता हो,
उसे हम क्या कहते हैं? जिस समास का पहला पद कोई संख्या हो और दूसरा पद समूह का बोध कराता हो, उसे क्या कहते हैं? समझ रहे? छमाही। पहला पद क्या आ रहा है? संख्या। ये पहला संख्या और ये ग्रुप है, यानी समूह बताता है। हम एक नहीं है, एक से इसमें में सप्ताह मतलब सप्त मतलब 7 दिन, छमाही 6 मतलब 7 दिन। खड़ी हो जा बेटा। आप मुझे बताएंगे कि हजारीबाग कौन सा समास है, तो उसका विग्रह कैसे करेंगे हम लोग? बागों का समूह। प्रेम खड़ा हो जाओ। छत्तीसगढ़ कौन सा समास है? 36 गढ़ों का समूह। आप मुझे बता पाएंगे कि डिफिनेशन इसका थोड़ा सा? सिट डाउन से। साप्ताहिक। चलिए आज की कक्षा यहीं समाप्त हुई। आप किन्हीं बच्चों को डाउट हो, अगर दिस समझने में जहां तक हम पढ़ाए वहां दिक्कत हो, तो आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं उसी से आधारित। बताओ, किसी को डाउट है? किसी को डाउट है? से हाँ बेटा, गुड क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन करना चाहिए। जैसे आप नहीं समझ रहे तो हिचकिचाना नहीं चाहिए, आपको क्वेश्चन करनी है। क्वेश्चन करेंगे तभी तो आप सीख पाएंगे। चलो, गुड क्वेश्चन। द्विगु समास का पहचान कैसे करेंगे? हम आपको बताए क्या? पहला पद कोई भी क्या हो? संख्या हो, यानी 1 से 100 या 100 से भी एबव कोई हो, पहला पद आपको जो पहला वाला वर्ड होगा, शब्द होगा, वो संख्या होगा, और दूसरा वाला वर्ड क्या होगा? ग्रुप दर्शाएगा, समूह दर्शाएगा। और किसी को समझ गए? और किसी को अब है?